भाई साहब आपको कहा गया कि आप नाम लिखो अपनी दुकान का? नहीं, हमें तो नहीं कहा गया। प्रशासन के द्वारा क्या साइकिल पंचर वालों को भी कहा जा रहा है? नहीं नहीं। प्रशासन जो है इन्हीं ठेले वालों को आगे कह रहा है बस कि आप नंबर प्लेट लगाओ और नेम प्लेट जो भी फल वालों पे चाय वालों पे और जो भी ढाबे हैं। मतलब राष्ट्र धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक इलाके में। मीनाक्षी चौक से हम बिल्कुल चौक के नज़दीक ही हैं और यहाँ पर कि आपने मुजफ्फरनगर की अलग अलग खबरें देखी होंगी किस प्रकार नैरेटिव एक तरीके से बनाया जा रहा है कि भाई जो पुलिस प्रशासन मुजफ्फरनगर है उसके द्वारा मुजफ्फरनगर के अंदर खाद्य सामग्री के अलावा जो कार्य करते हैं लोग उनको भी मुजफ्फरनगर प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि भाई आप जो हैं अपना नाम लगाएं, अपना नाम जो है अपनी दुकान के ऊपर लिखिए। तो उनको परेशान किया जा रहा है। आइए लोगों से जानते हैं कि क्या इस दावे में सच्चाई है, क्योंकि बड़े बड़े पत्रकार इस खबर को चला रहे हैं कि भाई प्रशासन जो है नाई की दुकान और पंचर वाले की दुकान को भी परेशान कर रहा है। तो आइए लोगों से जानते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शादाब। तो शादाब भाई, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल। हमारे शादाब भाई जो हैं मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। अब भाई साहब, आपकी ये शॉप है? जी ये शॉप है हमारी, बुलेट राजा के नाम से है। कौन सी? बुलेट राजा के नाम से। देखिए इनकी भाई साहब की जो है बुलेट राजा के नाम से शॉप है और ये जो है यहाँ पर मैकेनिक हैं आप? जी मैकेनिक हैं। तो भाई साहब एक बात जानना चाहते हैं, जिस प्रकार मुजफ्फरनगर क्षेत्र में क्या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक आदेश आया कि जो कावड़ मार्ग है उसके अंदर, कावड़ मार्ग के अंदर कहीं पर भी कोई भी किसी भी प्रकार की अगर दुकान है तो उस पर नाम लिखना पड़ेगा। तो क्या आपके पास भी आदेश आया इस तरीके? नहीं नहीं, यहाँ तो सिर्फ ये बताया है पान वाले और चाय की टपरी और ये दुकान ठेला वगैरह इन पे नाम है। हमारी बाइकों का कुछ नहीं आया। वो तो अगर आया भी हो तो हमने पहले ही लिखवा रखा हो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मतलब पुलिस प्रशासन परेशान तो नहीं कर रहा आपको? नहीं, प्रशासन जो है इन्हीं ठेले वालों को आगे कह रहा है बस कि आप नंबर प्लेट लगाओ और नेम प्लेट जो भी फल वालों पे चाय वालों पे और जो भी ढाबे हैं, मतलब कोई भी ढाबा हो, किसी भी समुदाय का हो, सबको कह रहे हैं। तो देखिए भाई साहब ने बताया कि जो पुलिस प्रशासन है मुजफ्फरनगर का, वो केवल जो है आपके जो फल वाले हैं, सब्जी बेच रहे हैं, जो मतलब खाद्य पदार्थ का कार्य कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि भाई साहब आप अपना जो है अपनी दुकान के आगे अपना नाम लिखिए। तो अभी जैसे भाई साहब आपकी दुकान किस चीज़ की है भाई साहब? अच्छा, पंचर हो गया। तो भाई साहब जैसे प्रशासन के द्वारा आपको किसी प्रकार की कोई इस तरीके की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? नहीं, फिलहाल हमें तो कोई परेशानी नहीं है। चलिए देखिए, आप लोगों ने देखा किस प्रकार भाई साहब ने। आइए दूसरे भाई साहब जो हैं पंचर का कार्य करते हैं, इनसे भी मिलते हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? गुड्डू। अच्छा, तो गुड्डू भाई साहब आप ये पंचर की दुकान आप ही की है? जी। तो देखिए हमारे गुड्डू भाई साहब जो हैं, इनकी पंचर की दुकान है, ये पंचर का कार्य करते हैं और ये जो हैं हमारे भाई साहब ने इस प्रकार अपना देखिए गुलशेर साइकिल रिक्शा स्पेयर के नाम से इनकी दुकान है और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या गुड्डू भाई साहब को भी आकर के कहा गया कि भाई आप जो है अपनी नेम प्लेट लगाएं, अपने दुकान पे जो है प्रोपराइटर का नाम लगाएं। वैसे तो भाई साहब ने अपना नाम लिख रखा है पहले से ही, फिर भी हम जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, आपको परेशान कर रहा है प्रशासन? नहीं नहीं नहीं, किसी तरह का किसी ने हमें कुछ नहीं कहा आगे, क्योंकि हमारे पहले से ही सालों पहले से ही ऐसे ही बोर्ड लगे हुए हैं। नहीं, आपके पास लगे हुए हैं बोर्ड, लेकिन प्रशासन के द्वारा क्या साइकिल पंचर वालों को भी कहा जा रहा है? नहीं नहीं। तो साइकिल पंचर वालों को कोई किसी प्रकार की कोई मतलब परेशानी नहीं कर रहे प्रशासन? जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? आफा खान। तो भाई साहब आप ये जैसे आपकी मैकेनिक की शॉप है, तो ये आपकी अपनी दुकान है? आपकी अपनी है। अच्छा, तो भाई साहब जिस प्रकार अभी हम लोग आए हैं तो कुछ जगह पे हमने देखा है कि प्रशासन के द्वारा फल सब्जी की दुकान जो है और साथ में जो है ढाबे हैं उन पे प्रोपराइटर का नाम लिखने के लिए कहा गया है। तो जो आपके यहाँ पे भी किसी प्रकार का कोई आदेश आया है इसे आपकी जो है मोटरसाइकिल? अभी ऐसा तो कुछ नहीं आया है, लेकिन सुनने में ज़रूर आ रहा है ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कोई आदेश आए हैं। मतलब अभी तक आदेश आना होता तो आना जाता? हाँ ऐसा भी है और ऐसा भी हो सकता है अफवाह हो। ये भी बात है ना कि भाई आप जो है मैकेनिक का काम करते हैं, केवल ये जो आदेश आया केवल जो खाने का कार्य करता है उसके लिए है, आपका तो इस चीज़ से कोई वो नहीं है? ऐसा तो कुछ नहीं है, अगर आए तो सबके लिए आए। मैकेनिक का कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए कोई किसी भी प्रकार का आदेश नहीं है। इस प्रकार की जो अफवाहें बड़े बड़े पत्रकार फैला रहे हैं उन लोगों से सावधान रहें जो कि कोर मुस्लिम भाई से मिलते हैं, जो कि भाई साहब पेंचर का कार्य करते हैं, या आपका पेंचर और मैकेनिक का कार्य है ना? जी, तो भाई साहब क्या नाम है आपका? आजम। अच्छा आजम भाई, जो आपने दुकान कर रखी है यहाँ पे लगभग कितने समय से आपकी दुकान है?
मेरी शॉप तो वह है ये नेशनल वाली, लेकिन फ़िलहाल मैं घर की परिस्थितियों के हिसाब से वैसे मतलब जो ये कार्य है ये किसका कार्य है? मेरा ही है जी। देखिए हमारे भाई साहब का ये कार्य है टायर पंचर का और साथ में मैकेनिक का भी शायद आप देखते हैं। तो हमारे भाई साहब एक बात जानना चाहते हैं, एक आदेश आया है योगी सरकार की तरफ से कि जितने भी फल सब्जी वाले हैं और ढाबे वाले हैं उन्हें अपनी दुकान पर नाम लिखना है। ये सही है या गलत है? पहले तो ये बताइए। सही है, सही है? सही है। पहचान बतानी चाहिए अपनी? पहचान चाहिए, क्या दिक्कत है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? पहचान बतानी चाहिए? पहचान बतानी चाहिए। पहचान बता करके आप कार्य करते हैं तो वो सही रहता है। बिल्कुल सही रहे। आप जो है मैं पहचान नहीं बताता अपनी, बात समझना एक छोटी सी, और बिना पहचान बताए मैं किसी कार्य को कर रहा हूँ और आपके धर्म में जो विरुद्ध है, ठीक है, और मैं वहाँ पे उस चीज़ को पका करके खाता हूँ, बात समझना, और वहाँ पे आपने मुझे देख लिया तो क्या होगा उसके बाद? गलत है वो। लड़ाई झगड़ा होगा। देखिए जो ये आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है भाई साहब? नज़र मोहम्मद। अच्छा, तो भाई साहब जिस तरीके से ये आदेश आया है योगी सरकार का, भाई अपने ढाबों पे पहचान बताओ, तो ये सही है गलत? सही है जी, सही पहचान बतानी चाहिए। होनी भी चाहिए अपनी। जो लोग पहचान छुपाते हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? भाई पहचान छुपा रहा तो चोर है वो। बताओ अपनी पहचान क्यों छुपाओगे आदमी? जब हम यहाँ रह रहे हैं, हमें यहाँ का पता, तो क्यों छुपाओगे अपनी पहचान? तो भाई साहब एक चीज़ और जानना चाहते हैं। देखिए हम मेनली मुजफ्फरनगर को एक तरीके से बदनाम करने की साजिश चली जा रही है पत्रकारों के द्वारा। बड़े बड़े पत्रकार आकर के यहाँ क्या नैरेटिव बना रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से फल सब्जी वालों को परेशान किया जा रहा है और साथ में जो पेंचर वाले जो हैं उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। पेंचर वालों को कहा जा रहा है कि भाई अपनी दुकान के आगे नाम लिखो। भाई साहब आपको कहा गया कि आप नाम लिखो अपनी दुकान के आगे? नहीं, हमें तो नहीं कहा गया, हमारा तो नहीं। परेशान की कोई बात नहीं, हमें कोई परेशान नहीं कर रहा है। ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है ना कि भाई टायर पंचर वालों को, नाई की दुकान को, सबको कहा जा रहा है कि भाई आप नाम लिखो, ये कावड़ मार्ग है। ठीक है, हमारे भाई यहाँ पे जो है अपना टायर पंचर का कार्य करते हैं और भविष्य में जब भोड़ों की गाड़ियाँ जाएंगी तो हमारे भाई उनको गाड़ियों को सुधारेंगे अगर उनका पंचर होगा। हर साल काम करते हैं हम। अच्छा, जब कावड़ चलती है तो हर साल काम करते हैं, बढ़ता होगा। काम बढ़ता भी है। हर साल कावड़ियों को भोले का काम करते हैं हम। हमारे पास बैठते भी हैं भोले आके। सही बात है। देखिए भोले का कार्य भाई साहब ने बताया कि जब कावड़ चलती है तो ये भोड़ों का कार्य भी करते हैं, टायर पंचर का कार्य भी करते हैं और साथ में सेवा भी करते हैं भोड़ों की। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन जिस प्रकार से ये बदनाम करने की साजिश है मुजफ्फरनगर को, इस पे क्या कहना चाहिए? गलत है ये। हाँ ये हमारी जो एक ये राजपाल चाय वाले जो हैं हमारे टी स्टॉल, राजपाल टी स्टॉल, आइए इनसे भी बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो इन्होंने नाम लिखा है, ये नाम लिखने से इनको क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में है, दिखाइए हमारे जो है ये क्षेत्र जो है मेरे अनुमानित ये क्षेत्र मुस्लिम क्षेत्र लगता है शायद। ये जो है क्षेत्र मुस्लिम क्षेत्र है और यहाँ पर हमारे जो ताऊ जी हैं इन्होंने जो है राजपाल टी स्टॉल लिखा है। तो क्या भाई साहब आप लोग जैसे यहाँ पे हैं, इन्होंने ये लिखा है, इससे कोई आपत्ति है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है हमें। है? बिल्कुल भी नहीं। और जो ये कहा जा रहा कि भाई जो नाम लिख दिया, ये विवाद है कि भाई नाम क्यों लिखा, ठीक है, हिंदू मुस्लिम करा जा रहा है, गलत है? गलत है, गलत है। देखिए यहाँ पर तमाम लोग खड़े हैं, इन लोगों का भी कहना है कि भाई नाम लिखने से क्या प्रभाव पड़ता है अगर ये अपनी पहचान बता रहे हैं, ठीक है, चाहे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, और ये मुस्लिम क्षेत्र में होकर हमारे चाचा जो हैं कार्य कर रहे हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं। चाचा आपका क्या नाम है? राजपाल सिंह। अच्छा, तो चाचा आपने आपका जो ठिया है कब से है? होली 40 साल। 40 साल हो चुके हैं। तो इतने समय से जैसे एक आदेश आया है कि भाई अपने खाद्य पदार्थ या जो चाय वगैरह का अगर आप कार्य कर रहे हैं तो अपनी दुकान पर नाम लिखे, तो क्या सही है गलत है? सही है। सही है। सही। अच्छा, जैसे आप यहाँ पे मुस्लिम क्षेत्र है, टोटल मैं देख पा रहा हूँ मुस्लिम क्षेत्र है और यहाँ मुस्लिम ही ज़्यादातर दुकानदार हैं और आपका कार्य भी मुझे लगता है इन्हीं भाइयों लोगों से होगा। हाँ हाँ हाँ। तो इससे नाम लिखने से, आपने राजपाल टी स्टॉल अपने दुकान का नाम लिखा, इससे कोई प्रभाव पड़ा? कुछ नहीं, कुछ नहीं प्रभाव। कुछ नहीं, सब। देखिए ये है सच्चाई। देखिए आपको दिखाया हमने, जो चाचा हमारे राजपाल हैं टी स्टॉल के नाम से जो चलाते हैं, इन्होंने भी स्पष्ट रूप से बताया कि इससे इनकी दुकान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, जबकि ये मुस्लिम क्षेत्र है। आइए एक और दुकानदार के पास आए हैं और दिखाते हैं आपको किस प्रकार से जो है न्यू हिंदुस्तान मोटर्स के नाम से इनकी दुकान है। इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि भाई साहब इनको तो प्रशासन की तरफ से, मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से कोई परेशान नहीं किया जा रहा। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम सलीम खान है। तो भाई साहब आपका ये गैराज आपका ही है? जी जी, वहाँ रहे। पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ, मीडिया बंधुओं का बहुत हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है हमारे मुजफ्फरनगर में। भाई साहब हम जानकारी लेने के लिए आपसे आए हैं कि जिस प्रकार से आप यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के द्वारा एक आदेश जारी कराया गया है कि भाई जितनी भी आपकी खाने की दुकानें हैं इनको जो है इन पर नेम प्लेट होनी चाहिए, अपना प्रोपराइटर नेम लिखना चाहिए, ये सही है या गलत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा है कारो काम, ये खाद्य वस्तु तो है नहीं, क्योंकि ये जो है ना, ये एक्चुअली जो आदेश था ये खाद्य वस्तुओं के लिए था।
हाँ, लेकिन ये आती जो ये जाति थोड़ा सा ये था कि विभाजन। मैं आपको बताऊं, जैसे ये खाद्य वस्तु के लिए आया था, पहले तो आप एक बात बताइए, अपने एक मन से एक बात पूछना चाहता हूं आपकी कि ये जो चीज़ है सही है या गलत है? कि भाई आप अगर खाने का कार्य करते हैं, अगर आप कहीं पे नॉन वेज और वेज बना रहे हैं, बात समझना मेरी, अब एक व्यक्ति नॉन वेज नहीं खाता और एक खाता है और उसने जो है वहाँ पे नॉन वेज नहीं लिख रखा, अपना नाम भी नहीं लिख रखा, तो वो चीज़ सही है गलत है? नहीं, देखिए ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये तो गलत अब एक बात बताइए, अगर एक आपने अपना अपना नाम लिख रखा है दुकान पे जो सलीम, और आपके पास हिंदुओं की भी प्रॉपर है। 99% मेरे पास मेरे हिंदू भाइयों की गाड़ी आती है। 99% भाई साहब ने बताया कुछ पत्रकारों के द्वारा ये फैलाया जा रहा है, और कि भाई जो ये साइकिल पंचर करने वाले हैं या मोटरसाइकिल वाले हैं या नाई की दुकान है, उसको भी ये आदेश दिया गया है, पुलिस प्रशासन परेशान कर। कुछ नहीं दिया भाई साहब, पुलिस प्रशासन ने सिर्फ जो खाद्य वस्तु की दुकानें थी, जो खाने पीने की दुकानें थी, उनको ही ये आदेश था, और उसके अलावा अदरवाइज किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बहुत अच्छा। हम तो कावड़े तो हमारे मेहमान हैं, हम तो जब से पैदा हुए हैं मुजफ्फरनगर के निवासी हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि भोले के भगत यहाँ को जाते हैं, हम उन लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये बहुत बढ़िया। देखिए भाई साहब ने बताया किसी भी प्रकार से जो अन्य कारोबारी है उसको प्रशासन की तरफ से कोई परेशान नहीं किया जा रहा है, वो केवल जो खाद्य कार्य करते हैं, जिनका खाने का व्यापार है या सब्जी का व्यापार है, फल का व्यापार है, उनको कहा जा रहा है कि भाई आप जो है अपना नाम लिखें।